द बॉयज सीजन 4 मैं देख रहा हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे। और जो भी इंसान सिनेमा को ध्यान से देखता है वो सिर्फ सिनेमा नहीं, उसके कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी को भी थोड़ा या ज्यादा समझ जाता है या समझने की कोशिश करता है। और शो या मूवी की कहानी भी बहुत हेल्प करती है उस कैरेक्टर को समझने में। पर मैं सिर्फ उस बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे और ढेर सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा कि वाई होमलैंडर डू नॉट किल बिली बुचर। और वो मार सकता है सबको इजीली क्योंकि उन लोगों से काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और अगर वो उनको मार भी देता है तो उसको मीडिया या पब्लिक से कोई क्रिटिसिज्म भी झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर किसी ने अपनी लाइफ में बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज की हुई हैं। पर जितना होमलैंडर के कैरेक्टर से हम जुड़ पाए हैं उसको देख के ये पता चलता है कि होमलैंडर इंसानों को बहुत कमजोर समझता है, जो कि काफी हद तक सही है। और वो जब चाहे उन्हें मार सकता है, वो लोगों को मार सकता है, वो पुलिस को मार सकता है, वो मिलिट्री को मार सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनफैक्ट वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मार सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। पर एक तरफ वो चाहता है कि लोग उससे प्यार करें, पर साथ में वो ये भी चाहता है कि लोग उससे प्यार तो करें पर उसकी शर्तों पर। वो जैसा है उसे वैसा ही अपना लें, पर वो जैसा है कोई उससे प्यार क्यों ही करेगा। और किसी का प्यार या किसी पे राज करने के लिए ऑब्वियसली किसी का होना तो जरूरी है। अब सबको मार ही दोगे तो प्यार किससे करोगे और राज किस पे करोगे। और मुझे लगता है एक रीजन ये है कि वो किसी को नहीं मारता, अपने आप पर संयम रखता है। पर ये तो सारे लोगों की बात हो गई। पर बिली बुचर जो कि हर वक्त होमलैंडर को मारने के बारे में ही सोचता रहता है और काफी हद तक वो कामयाब हो भी गया था अगर होमलैंडर यहाँ से भागता नहीं। और ये बात तो होमलैंडर भी जानता है, पर फिर भी कितनी बार आमने सामने होने के बावजूद भी वो बिली बुचर को नहीं मारता क्योंकि मुझे लगता है कि खुद होमलैंडर भी बुचर को पसंद करता है क्योंकि एक वही तो है जो उसके सामने खड़ा रहने का गूदा रखता है, उसकी आंख से आंख मिलाकर। इनफैक्ट जो बाकी सूप्स हैं जैसे स्टारलाइट या कोई भी, वो बुचर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली, पर उनके पास वो कलेजा नहीं है जो बुचर के पास है। और सीजन 4 में हमने देखा ही है कि कैसे होमलैंडर परेशान रहता है अपनी टीम को लेके कि कोई भी उसकी बात काटता ही नहीं है, बस सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अब यार मेरी ही हर बात कोई मानने लगे और मेरी हर बात की तारीफ होने लगे तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगेगा, पर कंटिन्यूसली जब ये होती रहेगी चीजें तो मैं एक दिन इससे बोर हो ही जाऊंगा। और अगर मुझे पता चल जाए कि ये सब डर के मारे मेरी गलत बात को भी सही बोल रहे हैं तो फिर उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर कोई भी इंसान अगर बार बार जीत रहा है और उसके जीतने का रीजन बस यही है कि उसे कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है तो उस जीत में वो स्वाद नहीं रह जाता। और यही हो रहा है होमलैंडर के साथ। पर लेकिन अकेला अमेरिका में एक बुचर ही है जो उसके महान फील नहीं करवाता एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि होमलैंडर एंजॉय करता है उसकी कंपनी को। पर ऐसा नहीं है कि होमलैंडर ने कभी बुचर को मारा ही नहीं। सीजन 3 का ये सीन तो आपको याद ही होगा जब होमलैंडर ने अपनी लेजर से बुचर पर अटैक कर दिया था, पर कंपाउंड वी बुचर की बॉडी में होने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ भी होमलैंडर ने उस पर हमला तब किया था क्योंकि उसके सामने बुचर से अच्छा ओपोनेंट खड़ा था जो कि था सोल्जर बॉय। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप होमलैंडर के बारे में क्या सोचते हो और आपको द बॉयज का सीजन 4 कैसा लग रहा है। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फ्लिक्स टनल।